हेलो गाइज, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 6 ज्योग्राफी क्लास 6 आवर इंडिया। इसके बारे में हम इंडियाज़ का जो साइज़ है लोकेशन देख चुके हैं। फिर हम उसकी जो नेबर कंट्री हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं उनके बारे में देख चुके हैं। अब हम आज जो करेंगे वो करेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कि किस प्रकार भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन किया हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल क्या होता है, जैसे उसको स्टेट में डिवाइड कर दिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या होता है भी कैसे वहाँ पर जो प्रशासन का कार्य होता है वो कैसे। अब देखिए, उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी कर रखी है ना, कैपिटल भी बना रखी है, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया इज वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। देखिए, इंडिया है, काफ़ी बड़ा है ना, और ऐसे एक अगर जो भी इसकी जो साइज और लोकेशन है उसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव करना क्या भाई इतना इजी तो है नहीं है ना। तो क्या कर रखा है, इंडिया को कंप्लीट इंडिया का जो इसका जितना भी एरिया है इसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे कितने पार्ट में भाई, 28 पार्ट में। उसके साथ तो 28 तो क्या है भाई, यहाँ पे स्टेट है, उसके साथ और क्या है, 8 यूटी है। ठीक है, अब यूटी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ से चलता है, जो हमारी कैपिटल है वहां से। और स्टेट को कौन देखता है, जो सीएम होते हैं वो, चीफ मिनिस्टर। क्लियर। अब यही क्वेश्चन होता है ज्यादातर, हम या तो 9 करते हैं यूनियन टेरिटरी या फिर हम 7 करते हैं, तो आप ध्यान रखिए कितनी है भाई, 8 है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, और कैपिटल क्या है, दिल्ली है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली इन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, जो 28 स्टेट है, 26 भी कर सकते थे, 20 भी कर सकते थे, क्यों, जो जितना भी स्टेट का डिवीजन हुआ है वो एक ही बिहाफ पे हुआ है। वो क्या थी, वो थी वहाँ की लैंग्वेज। क्या थी भाई, वो है वहाँ की लैंग्वेज, आपने पढ़ा होगा है ना। क्या कि जो सबसे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है वो भाषा के, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो भाषा के आधार पर ही क्या हुआ था, अलग हुआ था। फिजिकल डिवीजन देखिए, फिजिकल डिवीजन क्या है, मैंने बताया था 6 फिजिकल वो है, फिजियोग्राफी है इंडिया की। सबसे पहले आप नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे, ये इंडिया का ऐसे फीचर्स है, थोड़ा सा हंसना मत आप लोग, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ से जो डिवीजन है वो कौन सा है, सबसे पहले नॉर्थ में क्या है भाई, नॉर्थ में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है। उसके बाद क्या है, प्लेटो, सॉरी माउंटेन है, फिर क्या है, प्लेटो है, प्लेन है, कोस्ट है, आइलैंड है। स्टैंडिंग सेंटिलाइन एंड नॉर्थ आर द लॉफ्टेस्ट स्नो कैप्ड हिमालय, हिम प्लस आलय। मीन्स क्या होगा, अबोर्ड ऑफ द सन। तो आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है कि हिमालय का मीनिंग क्या है, हिम का, अबोर्ड ऑफ सन, की जो बर्फ का घर है वो। द हिमालय माउंटेन आर डिवाइड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंज। देखिए, अभी हम ऊपर ऊपर वाला पोर्शन बनाते हैं ये। अब यहाँ से हिमालय रेंज है और ये 3 में डिवाइड है ऐसे। ठीक है, सबसे पहले वाला जो चाइना की साइड है आउटर, उसको बोला जाता है ग्रेट हिमालय। ठीक, और फिर उस क्या बोला जाता है, इसी को हिमाद्री बोला जाता है। फिर बीच में जो आता है वो उसको क्या बोला जाता है, हिमालय या फिर हिमाचल, मिडल हिमालय या हिमाचल हिमालय। और सबसे लास्ट में आता है उसको क्या बोला जाता है, शिवालिक। जो इंडिया भारत का जो पार्ट है वो भी अम्बाला वाला एरिया है, पंचकुला वाला जो ये रेंज आती है अपनी शिवालिक में आती है। सबसे आउटर मोस्ट है वो हिमाद्री, और हिमाद्री और ग्रेट हिमालय है। बीच वाला आपका मिडल हिमालय, हिमाचल हिमालय, क्योंकि हिमाचल स्टेट है वो इस लाइन, इस यहीं पे लाई करता है। और लास्ट में आपका है, इसको हम बोलते हैं इनर हिमालय, या फिर हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, शिवालिक। ठीक है, 3 रेंज ये है। नेक्स्ट है आपका नॉर्दर्न प्लेन। देखिए, जैसे जैसे माउंटेन रेंज के आप नीचे की साइड आओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, माउंटेन, ये दिखाई देगा आपको नॉर्दर्न प्लेन। अब लाई टू द साउथ
ऑफ हिमालय, और जैसे ये साउथ हिमालय की रेंज है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये हिमालय था, उसके जस्ट नीचे क्या है, ये वाला एरिया है वो प्लेन का है। ठीक है, ये वाला एरिया किसका भाई, प्लेन का। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये देखिए क्या है, लेवल में है, फ्लैट है, सरफेस मतलब इसका क्या है, बिल्कुल इक्वल है। दीज आर फॉर्म्ड इन द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एट देयर ट्रिब्यूटरी। और ये देखिए तीन उनसे बना है, किससे, जो रिवर है उन वो उनका जो डिपॉजिट आया उससे बना है। सबसे ज्यादा एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा ये। अब यहाँ पे तीन रिवर है, ये हो गया आपका इंडस, फिर आपकी होगी गंगा, और फिर हो गया ब्रह्मपुत्र। तो ये जो तीन मेन रिवर है और इनकी जो ट्रिब्यूटरी की सहायक नदियां उनसे बना हुआ है। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल एंड कल्टीवेशन, और जो एलुवियम जो डिपॉजिट यहाँ पे है, और ये जहाँ पर जितना भी रिवर राइन एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, इसी वजह से भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया वो काफ़ी फर्टाइल है। दैट इज द रीजन फॉर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज प्लेन। अब देखिए यहाँ पे जब एग्रीकल्चर होती है, वाटर सप्लाई अच्छी है, तो इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मिलेगी भाई, हाई मिलेगी या स्कार्सिटी मिलेगी, तो देखिए हाई मिलेगी क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है इसके वेस्ट, देखिए आपका हिमालय के साउथ में तो क्या था, नॉर्दर्न प्लेन। अब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में है आपका इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जा सकता है, ड्राई है, हॉट है, सैंडी स्केच है, मतलब सूखा है, गर्मी ज़्यादा है, मिट्टी ही मिट्टी आपको देखेंगे, और वेरी लिटिल फर्टाइल है, वेजिटेशन है, बिकॉज यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका आता है पेनिनसुलर प्लेटू। देखिए पेनिनसुलर एरिया कौन सा था, जो वाटर से कवर होता है थ्री साइड से, तो इंडिया का जो साउदर्न एरिया है ना, ये वाला है, ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ट्रायंगल शेप में होता है ये। इट विल फील हाईली अनइवन, मतलब अनइवन है, उबड़ खाबड़ ज्यादा है। दिस इज द रीजन विद इनमरस हिल रेंज एंड वैली, यहाँ पे काफी जो पहाड़ियां हैं और घाटी है। अरावली हिल्स है वो भी यही आती है, कुछ पार्ट उसके इंडियन डेजर्ट में भी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, और जो सबसे ज्यादा जो अरावली है वो कौन सी भी, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वो। बॉर्डर इट ऑन साउथ वेस्ट साइड सतपुड़ा आर इम्पोर्टेंट रेंज, और देखिए जो सतपुड़ा रेंज है ना, ये जो पेनिनसुलर प्लेट इसको टू हाफ में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिवर फ्लो करती है, वो कौन कौन सी करती है, नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी तो आपके अरेबियन सी में आती है। बाकी फोर रिवर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी ये आपकी जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, द वेस्टर्न घाट एंड साइडरी बॉर्डर ऑफ प्लेटो वेस्ट इन द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। अब देखिए इसके साथ ये घाट है, ये ईस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, देखिए जो वेस्टर्न घाट है तो वो तो क्या भाई कंटिन्यूअस, लेकिन ईस्टर्न है वो टूटा, मतलब इसके अंदर क्या है, थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा। मिनरल लाइक कोल एंड आयरन और सब जो प्लेटो वाला एरिया है ना, ये क्या भी काफी रिच है, किस चीज से, कोल और आयरन और मिलेगा, लोहा एशक और कोयल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट इन द कोस्टल प्लेन, मैंने बता दिया इस साइड में आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और वेस्ट साइड में आपका वेस्टर्न कोस्टल, तो ये बीच में आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये आपके कोस्टल प्लेन है। इधर से आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल और जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो इसके बीच एक आपको वो दिखाई देगी, एक स्ट्रिप से पट्टी सी, उसको बोला जाता है। To the western of the Western Ghat and east of the Eastern Ghats lie to the coastal plain. The coastal plain are very narrow है. The eastern coastal plain are much broader. There are a number of east following river. बता दी मैंने आपकी फोर है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। Drain into the Bay of Bengal. These river are from fertile delta into, और देखिए जो फोर रिवर है कौन सी भाई, जो ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है, मीन्स बे ऑफ बंगाल में आती है, बड़ा डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टे का नाम क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है ये बनाती है, और इनकी जो जितने भी ट्रिब्यूटरी हैं वो
ग्रुप है वो affected हुआ था, तो अंडमान निकोबार हुआ था, लक्षद्वीप हुआ। देखिए इसमें एक फोटो भी दे रखे हैं, ये आपका होमवर्क है। फाइंड आउट द थ्रो न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्पीकिंग ऑफ पीपल हाउ टू डिफरेंट वे रीजन ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। विच टू मेजर रिवर फॉल इन अरेबियन सी? अरेबियन सी में कौन सी दो रिवर है? नर्मदा और तापी। नेम द डेल्टा फॉर्म गंगा और ब्रह्म। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, है ना। हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया? विच स्टेट हैव ए कॉमन कैपिटल? अब देखिए कौन कौन से हैं आपके। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा और पंजाब की क्या है भाई? अभी तो तेलंगाना और हैदराबाद की भी 1 साल के लिए और बची है, 2024 तक के उनके। और हरियाणा पंजाब के भी कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। वाई डू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन? क्यों रहते हैं? रिवर्स फ्लो करती है, वाटर सप्लाई अच्छी, फर्टाइल एरिया है। वाई इज लक्षद्वीप नोन एज ए कोरल आइलैंड? बिकॉज ये किससे टिक द करेक्ट आंसर। द साउदर्न मोस्ट हिमालय आर नॉर्थ। साउदर्न मोस्ट बताना आपको, तो ये हमारा था शिवालिक। और नॉर्थ में आपसे पूछे तो आपका कौन सा है भाई? वो आपका था हिमाद्री। सह्याद्री इज आल्सो नोन एज, सह्याद्री क्या कहलाता है? अरावली है, वेस्टर्न घाट है या हिमाद्री है? तो वेस्टर्न घाट है। द पाक स्ट्रेट किस किस को कौन कौन सी कंट्री को जोड़ता है? तो इंडिया और श्रीलंका को। द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज, इंडियन आइलैंड है